रंगीली तितली बहुत हवा के साथ उड़ती जा रही थी। वह पेड़ों को देखते, बादलों को निहारते अपनी धुन में चली जा रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, आंखों में चमक थी, चाल में धमक। अचानक उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने चारों ओर नजर घुमाई। दक्षिण दिशा में होगा, एक प्यारा सा गुलाब का फूल रो रहा था। रंगीली वहां जा पहुंची और बोली, क्या हुआ गुल्लू, क्यों रो रहे हो? गुल्लू बोल, टिक्की मुझे मेरी दल से अलग कर रही थी। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि मुझे डाल से मत तोड़ो। वह नहीं मानी। गुस्से में मैंने उसे कांटे चुभा दिया। वह दर्द से रो रही है। मुझे उसको रोना नहीं देखा जा रहा। इस कारण मुझे भी रोना आ रहा है। उसे किसी तरह चुप करो ना। अभी चुप करती हूं और तुमसे दोस्ती करवाती हूं। यह कहकर वह अपने से नन्ही बच्ची टिक्की की ओर बढ़ टिक्की अपनी आंखों पर हाथ रखकर रो रही थी। रंगीली चुपके से टिक्की के हाथ पर बैठ गई। टिक्की को हाथ पर गुदगुदी सी हुई। उसने आंखों से अपने हाथ हटाए और अपने दोनों हाथों की ओर देखा। वहां कुछ न था। वह फिर से रोने लगी। अचानक फिर से उसे अपने हाथों पर सरसराहट महसूस हुई। उसने जल्दी से फिर से अपने हाथों की ओर देखा, पर वहां अब भी कुछ न था। टिक्की दाएं ओर मुड़ी तो उसे अपने बाएं हाथ पर फिर गुदगुदी हुई। अपनी गर्दन बाईं और तो दाएं हाथ पर फिर गुदगुदी हुई। यह कौन है जो मेरे साथ आंख मिचौली खेल रहा है? हिम्मत है तो सामने आओ और बताओ कौन हो? तुम टिक्की की आवाज सुनकर रंगीली को अच्छा लगा। इस आंख मिचौली में टिक्की रोना और दर्द भूल गई थी। रंग बिखरे पंखों वाली सुंदर सी रंगीली टिक्की के कंधे पर बैठ गई और बोली, मैं तुम्हारे साथ आंख मिचौली खेल रही थी। तुम्हें अच्छा नहीं लगा। खूबसूरत रंगीली को देखकर टिक्की अपनी सूध भूत को बैठी। वह उसके साथ खेल में मग्न हो गई। रंगीली तितली और मासूम टिक्की दोनों देर तक साथ खेलता रहे। तुम कितनी अच्छी हो रंगीली, और गुल्लू बहुत खराब है। ये देखो, उसने मुझे कितनी बुरी तरह अपने कांटों से घायल कर दिया है। मेरे हाथों में खून भी निकल आया है। रंगीली उसका हाथ देखकर बोली, हो चोट तो मुझे पहुंची है, पर यह चोट गुल्लू ने तुम्हें नहीं पहुंचाई, बल्कि तुमने अपने आप को जानबूझकर पहुंचाई है। टिक्की उछालकर बोली, यह तुम क्या कर रही हो रंगीली? भला कोई खुद को भी चोट पहुंचती है? बिल्कुल पहुंचना है कैसे? जरा भी यह तो बताओ। जब कोई किसी को बिना वजह परेशान करता है तो दूसरा अपना बचाव करने की कोशिश करता है। गुल्लू ने वही किया। अब उसने खुद को तुमसे बढ़ाने की कोशिश की ताकि तुम उसे तोड़ना को, इस कारण तुम्हें चोट पहुंच गई। गुल्लू को मकसद तुम्हें नुकसान पहुंचाना बिल्कुल नहीं था। वह तो जबरदस्ती उसे दल से तोड़ रही थी, इसलिए उसने तो सिर्फ अपना बचाव किया। तभी अचानक आसमान में ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। ठंडी तेज हवा के झोंके से टिक्की के सिर पर बदरे समीर रिबन खुल गया और हवा में उड़ने लगा। वह देखकर टिक्की चिल्लाई, अब क्या हुआ? रंगीली बोली, देखो तो इस शैतान हवा को, या जबरदस्ती मेरे सिर पर बने रिबन को खोलकर अपने साथ उड़ाकर ले जा रही है। मेरी मम्मी मेरा रिबन गायब देखेगी तो मुझे बहुत तेजी। रंगीली ने हवा से कहा, नटखट हवा टिक्की मेरी दोस्त है, इसके रिबन को मत उड़ाओ, इसको मुझे दे दो। नटखट हवा ने रिबन रंगीली को पकड़ा और बोली, मेरी बहुत मन था कि इस सुंदर रेशमी रिबन को अपने साथ उड़ाकर ले जाती और ढेर सारी मस्ती करती, पर तुम करती हो तो ऐसा नहीं करती। उसने रीवाना रंगीली के हाथ में पकड़ा और वह दिशा में गति मुस्कुराती उड़ चली। हवा के जाने के बाद रंगीली बोली, आओ तुम्हारी गल्ली से दोस्ती करती हूँ, तुम दोनों को दोस्त बनाती हूँ। गुल्ली, आज से टिक्की तुम्हारी दोस्त है, अब तुम इसे काटते नहीं छुपाओगे? दोस्त को भला मैं कांटे क्यों चुभाऊंगा? गुल्लू बोला। यह सुनकर टिक्की खुश होकर बोली, गुल्लू अब मैं किसी फूल को नहीं तोड़ूंगी। उनकी खूबसूरत सुगंध है या उन्हें देखने का मन होगा तो उसने दोस्ती कर लूंगी। ये तो तुमने बहुत खूब कहा। टिक्की दोस्त बनाओ, खेलो खाओ और खुशी के गीत गाओ।